हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCSL 043 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम लोग जून 2023 का देखेंगे। और आप लोग को पता होगा कि हर साल मतलब 4 सेट आता है एग्ज़ाम इग्नू की तरफ से, और वो 4 सेट आप लोग का अलग अलग RC में अलग अलग जगह पे स्टडी सेंटर में बढ़ता है। ठीक है, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में कौन सा सेट आएगा वो डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है आपके में सेट 1 आए, आपके कोई और जो दूसरा स्टडी सेंटर उस पर सेट 2 चला जाए, तो इस तरह से सेट होता है। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आप कैसे करोगे, क्या करोगे, वो सब। तो देखिए, सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम आप लोग का 1 घंटे का होता है। ठीक है, और इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है, यानी टोटल मार्क्स जो होता है वो होता है 50 का। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन दिया रहता है, वो होता है 40 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का होता है वाइवा। ठीक है, तो अब देखिए इसको एग्ज़ाम में कैसे करोगे। आपको यहाँ पे जावा प्रोग्राम लिखने बोलता है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है 2 चीज़ होगा। या तो आपको एकदम मस्त कंप्यूटर के पास बैठा दिया जाएगा, अब आराम से कंप्यूटर पे कोड कीजिए, और आपको आंसर शीट भी दिया रहेगा, उस पर लिखिए। ठीक है, तो इस बात को एकदम ध्यान रखिए, आप जो आंसर शीट पर लिखोगे ना वो मेन है। ठीक है, आप अगर मान लीजिए कंप्यूटर है आपके पास, कंप्यूटर पर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो आंसर शीट पर लिखोगे उसी को चेक करके उसी से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप स्टार्टिंग में ही आंसर शीट पे लिखने को मस्ट कीजिएगा, मेन कीजिएगा। उसके बाद अगर टाइम है तो आप कंप्यूटर पर कीजिए, नहीं कीजिए अलग बात है। ठीक है, और लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपको कंप्यूटर ही नहीं मिलेगा सही से, क्योंकि कई स्टडी सेंटर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे सबको कंप्यूटर नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पे भी आपको आंसर शीट में लिखना ही होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आंसर शीट मस्ट है, मेन है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे यहाँ पे। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू परफॉर्म दी फॉलोइंग ऑन दी गिवन स्ट्रिंग। हम लोग को जावा प्रोग्राम लिखना है स्ट्रिंग पे, उसका लेंथ फाइंड करना है, फिर उसको रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, और फिर चेक करना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हो ना, तो आपने सेकंड सेमेस्टर में MCS 11 में ये चीज़ पढ़ा है। लेंथ फाइंड करना है स्ट्रिंग का, रिवर्स करना, पैलिंड्रोम है या नहीं, ये सब आपको पता है। वहाँ पे हालांकि हम लोग C में लैंग्वेज में लिख रहे थे प्रोग्राम को, यहाँ पे जावा में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जावा में भी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के लोग होंगे, एक तो जिनको जावा आता होगा, आराम से प्रोग्राम करते होंगे वो, ठीक है, और एक होगा जिनको नहीं आता है जावा बिल्कुल भी। तो देखिए जिनको नहीं आता है जावा, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, उतना फॉलो कीजिए, उससे ज़्यादा मत सोचिए, उससे कम मत सोचिए। ठीक है, और जिनको जावा प्रोग्राम पहले से आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर को करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। आपको वहाँ पे एग्जाम में जो भी मिलेगा आपको उस पर लिखना है। और मैंने तो बोला है पहले तो आंसर शीट पे ही लिखना है, तो आंसर शीट पे ही लिखने का कोशिश कीजिएगा, कंप्यूटर का रहने दीजिए। वो कंप्यूटर का क्या है ना, वो साइड वाली बात है। ठीक है, मेन है आंसर शीट। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या करना है, स्ट्रिंग जो गिवन दिया हुआ है इसका लेंथ फाइंड करना है ना, फिर वो रिवर्स करना है उसको, फिर पैलिंड्रोम चेक करना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास स्ट्रिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसमें जावा में जब हम लोग कोई भी क्लास बनाते हैं तो ऐसे पब्लिक क्लास करके बनाते हैं। तो पब्लिक क्लास हो गया, और ये हो गया हम लोग का नाम, क्लास का नाम है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। स्ट्रिंग ऑपरेशन मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग रिवर्स कुछ भी, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने क्लास बनाया। उसके अंदर देखिए एक और क्लास बनेगा मेन का। जैसे हम लोग C++ में कैसे इंट मेन करके क्लास बनाते थे, तो यहाँ पे अगर हम लोग को मेन क्लास बनाना है तो वो ऐसे बनेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड उसके बाद मेन, समझे। तो वहाँ पे जो इंट मेन था, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया। उसके अंदर फिर हम लोग का लिखाएगा स्ट्रिंग, ठीक है, और ARGS। जैसे मैंने सेम लिखा है ना वैसे ही आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सेम टू सेम पढ़ना है। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर है स्ट्रिंग, और ये है आर्ग्यूमेंट ARGS। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मेन बनाया है। यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही होगा हमेशा, याद रखिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ एग्जैक्टली फॉलो करना है। और जिनको आता है उनको तो ये सब चीज़ पता है, ये बेसिक चीज़ है। जिनको नहीं आता उनके लिए बोल रहा हूँ। अब इस मेन के अंदर आ गए, अब यहाँ पे हम लोग सारा काम करेंगे जो मेरे को क्वेश्चन में बोला है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई एक स्ट्रिंग है, उसका हम लोग को लेंथ फाइंड करना है। तो मैंने एक स्ट्रिंग लेट कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है, देखिए स्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए मेरा S जो है वो कैपिटल में है, याद रखिएगा। यहाँ पे स्ट्रिंग जो भी बनता है वो S कैपिटल में रहता है। तो ये हो गया स्ट्रिंग, और ये मेरे स्ट्रिंग का नाम है STR। आप कुछ भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग STR, आप स्ट्रिंग का स्ट्रिंग नाम ले लीजिए, है ना, या कुछ भी लीजिए। तो मैंने यहाँ पे STR इज इक्वल टू मैडम। ठीक है, इसको कॉलम में लिखा है मैडम, तो ये है मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, मैडम मेरी स्ट्रिंग का नाम है। ठीक है,
तो इसको बंद कर दिया, स्ट्रिंग मैंने ले लिया एक वेरिएबल। अब क्या करना है, इसका लेंथ फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला था ना लेंथ फाइंड करने के लिए, तो चलिए लेंथ फाइंड करते हैं। तो लेंथ फाइंड करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट लेंथ नाम का, ठीक है। लेंथ मेरे वेरिएबल का नाम है और इंट हम लोग को पता है वेरिएबल टाइप है, ये तो हम लोग को पहले से पता है, सी इतना, अब तो हम लोग 4th में, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने str.length करके स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लेंथ जो है ये हम लोग का फंक्शन है, प्री फंक्शन है, जिससे हम लोग का लेंथ फाइंड हो जाता है। ये सब चीज़ आप लोग को पता होगा, बेसिक है। जिनको नहीं भी जावा प्रोग्राम जानते होंगे, ये C++ में लेंथ फाइंड करते थे ना, वही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने str कौन सा है, str ये वाला है, मैडम वाला। तो मैं क्या कर रहा हूँ, str का लेंथ फाइंड कर रहा हूँ str.length करके, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल के, और यहाँ से क्या हुआ, मेरा स्ट्रिंग का जो लेंथ था, यानी कि इसका जो लेंथ है, यानी कि इसका लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ से हम लोगों का लेंथ में 5 वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे। तो देखिए सी में हम लोग कैसे प्रिंट करते थे, printf का यूज़ करके, है ना। C++ में कैसे यूज़ करते थे, प्रिंट करते थे cout का यूज़ करके। तो यहाँ पे जावा में कैसे प्रिंट करते हैं, तो system.out.println, ठीक है। ये होता है हम लोगों का यहाँ पे प्रिंट करने का। cout में cout printf, तो यहाँ पे है system.out.println, और याद रखिए यहाँ पे s कैपिटल में है। तो मैं जो चीज़ आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही ध्यान में रखना है एकदम, ठीक है। ये हो गया। और उसके अंदर फिर हम लोगों ने कॉल यहाँ पे लिखती हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, है ना, कॉलन के अंदर लिखे हैं तो ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस लेंथ, ठीक है। जैसे हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट कॉमा लगा के ये कर देते थे, यहाँ पे अगर हम लोग को लिखना है तो यहाँ पे प्लस लगाना होगा, और फिर हम लोग जो चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेंथ का वैल्यू किस में स्टोर है, तो ये वाले वेरिएबल में। तो वही वाला लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। तो इससे क्या होगा, यहाँ से तो str.length से ये इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड हो गया, वो लेंथ यहाँ चला गया, और यहाँ पे आगे हम लोगों ने प्रिंट कर दिया उसको, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस लेंथ, तो यहाँ से हम लोग का लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो जिनको पता होगा ये जावा प्रोग्राम करते आ रहे होंगे, उनके लिए तो लगेगा यार इतना आप क्यों बता रहे हो, इतना ज़रूरत नहीं है। पर यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आप ही के साथ ये वीडियो देख रहे हैं जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं होगा, जीरो उनको पता होगा कि जावा होता ही क्या है। तो मैं इसलिए उन लोगों के लिए थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा संभाल लीजिए खुद को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने लेंथ फाइंड कर लिया। यहाँ पे देखिए हम लोग को पहला क्वेश्चन था कि लेंथ फाइंड करने के लिए, वो हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, रिवर्स द स्ट्रिंग, तो चलो वो भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग को क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग एक बनाएंगे रिवर्स स्ट्रिंग नाम का। तो मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, तो स्ट्रिंग बनाने के लिए स्ट्रिंग का यूज़ किया वेरिएबल, और ये मेरे स्ट्रिंग का नाम है रिवर्स्ड str। आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे दिया रिवर्स्ड str, मेरी ये स्ट्रिंग का नाम है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे। देखिए न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे ये जो न्यू स्ट्रिंग बिल्डर है ना, ये हम लोगों का फंक्शन है जावा के अंदर, ठीक है। उस स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर मैंने एक str डाला, मतलब अपना पहला वाला str जो है वो डाले, डॉट रिवर्स, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को पता होगा रिवर्स करने का एक फंक्शन होता है जिससे रिवर्स हो जाता है स्ट्रिंग, डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने एक साथ ना 2-3 काम कर लिया है। यहाँ पे हम लोग अगर सी में कैसे रिवर्स करते थे, बस str डॉट रिवर्स लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को रिवर्स करने के लिए ना एक नया स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या है, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर str, उसके अंदर str डाला, फिर उसको रिवर्स किया, और उसको फिर से वापस हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में ले आया, टू स्ट्रिंग फॉर्म, समझे। तो यहाँ से हम लोगों ने पहले यहाँ से रिवर्स हो गया, पर ये अभी स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं था इतना दूर में, समझे। तो फिर मैंने टू स्ट्रिंग लगा के उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में वापस ले आया, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने रिवर्स स्ट्रिंग में ये जो str का रिवर्स है वो प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसको डिस्प्ले भी करा दिए। तो डिस्प्ले कराने यानी कि प्रिंट करवाने का हम लोग को पता है क्या होता है, system.out.println, अभी बताया था। और उसके अंदर फिर हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर लिख दिया रिवर्स स्ट्रिंग प्लस रिवर्स str। ये आप लोग को पता चल गया होगा, लेंथ पे वही है सेम चीज़। हम लोग क्या प्रिंट हो जाएगा, रिवर्स स्ट्रिंग प्लस रिवर्स str, यानी कि रिवर्स str में जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। रिवर्स str में क्या है, ये str का रिवर्स वाला, समझे। तो इस तरह से रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का रिवर्स वाला काम हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है, चेक वेदर द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो चलो पैलिंड्रोम आप लोग को पता है क्या होता है। पैलिंड्रोम मतलब कोई भी वर्ड जिसको हम लोग आगे से पढ़े पीछे से पढ़े सेम ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग इसलिए ऐसा लिया है कि इसको आगे से पढ़े पीछे से पढ़े सेम ही रहेगा। ये मैडम देखे MADAM, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम ही है।
ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला स्ट्रिंग लिया ताकि पैलिंड्रोम भी ट्रू आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वही चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बुलियन बनाएंगे इस पैलिंड्रोम नाम का। ठीक है, एक बुलियन फंक्शन बना रहे हैं वेरिएबल, और वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये पैलिंड्रोम है या ना। बुलियन में क्या वैल्यू रिटर्न होता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। हम लोग को वही जानना है कि ये है कि नहीं है। तो इसलिए हम लोग एक बुलियन नाम का बना रहे हैं वेरिएबल इस पैलिंड्रोम, इसका मैंने नाम दे दिया है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, str.equals रिवर्स str। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, str, ये जो मेरा पहला वाला str है, str में क्या है, मैडम, डॉट इक्वल्स, ये जो इक्वल्स है ये हम लोग का फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है जावा का। और उसके अंदर मैंने डाल दिया है रिवर्स str। रिवर्स str में क्या है, जो रिवर्स किया हुआ स्ट्रिंग है वो। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ ना, इस पैलिंड्रोम में क्या कर दिया हूँ कि स्ट्रिंग का, यानी जो ये मेन स्ट्रिंग है उसको क्या वो इक्वल है रिवर्स स्ट्रिंग के, है ना, यानी कि रिवर्स वाले स्ट्रिंग से। अगर मान लीजिए ये वाला स्ट्रिंग और रिवर्स वाला स्ट्रिंग अगर सेम है, मतलब ये पैलिंड्रोम हुआ, है ना, वही ना, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम होना चाहिए। और जब मैंने रिवर्स किया तो रिवर्स में भी यही प्रिंट होगा, MADAM। तो अगर ये वाला बुलियन में इस पैलिंड्रोम में अगर ये सही होता है, इक्वल होता है, तो क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे, यानी कि इस पैलिंड्रोम में क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू हो जाएगा कि हाँ भाई है, ये इक्वल है, तो यहाँ से ट्रू हो जाएगा। तो फिर हम लोग वही चेक कर देंगे कंडीशन लगा के कि इफ़ इस पैलिंड्रोम, क्या अगर मान लीजिए ये जो इस पैलिंड्रोम है, आप यहाँ पे इक्वल टू ट्रू भी कर सकते हो, इक्वल टू ट्रू तो भी वो चलेगा। लेकिन आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर इफ़ इस पैलिंड्रोम, मतलब अगर सिर्फ इतना लिखो, इसका मतलब ये कि हाँ ये सत्य है, ये वाला जो है वो ट्रू है, 1 है। ठीक है, तो अगर इफ़ इस पैलिंड्रोम अगर सही है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे सिस्टम आउट println। हम लोग को पता है प्रिंट करने के लिए द स्ट्रिंग इज़ अ पैलिंड्रोम, सिंपल। और अगर नहीं है ये इस पैलिंड्रोम अगर फॉल्स है तो फिर हम लोग एल्स में आके क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम आउट println द स्ट्रिंग इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। समझे? तो बस इतना सिंपल सा कोड था, इतना लिखने का, और इसमें आपको 40 मार्क्स मिल जाएगा। समझे? एक एक लाइन आप लोग समझ गए होंगे कोड का। अब चलिए इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया हम लोग का। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग का 5 है, MADM मैडम 5 है। रिवर्स स्ट्रिंग क्या है, तो रिवर्स स्ट्रिंग भी हम लोग का मैडम ही आएगा, क्योंकि हम लोग आगे से पढ़े पीछे से पढ़े। और देखिए फिर यहाँ पे इस पैलिंड्रोम चेक हुआ तो इक्वल है, हाँ है, तो देखिए द स्ट्रिंग इज़ अ पैलिंड्रोम, ये प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए मैं अगर ये स्ट्रिंग को चेंज करके यहाँ पे L कर देता हूँ, मान लीजिए। अब मैं चेक करता हूँ, देखिए लेंथ 5 ही है, रिवर्स स्ट्रिंग क्या हो गया, चेंज हो गया, आगे पीछे से देखिए LADAM, देख रहे LADAM हो गया, और द स्ट्रिंग इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। समझे? तो इस तरह से ये सिंपल सा कोड था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग ना सेट 2 का भी देख लेते हैं क्वेश्चन इसी में ही। तो यहाँ देखिए सेट 2 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को, क्रिएट अ जावा एप्लेट विच टेक टेम्परेचर इन सेल्सियस एज इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो वही है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में हम लोग को चेंज करना है, और वही प्रॉपर GUI कंपोनेंट एंड लेआउट इन योर प्रोग्राम। तो देखिए ये जो जावा एप्लेट है ना, ये ना मतलब जावा प्रोग्रामिंग का भी ना हल्का सा बिगिनर वाला पार्ट नहीं है, ये थोड़ा एडवांस की तरफ वाला चीज़ है। तो अगर आप लोग बिल्कुल ही जावा से नहीं हो अवगत, मतलब आपको बिल्कुल ही नहीं आता है कुछ भी जावा, तो ये चीज़ आपको डिफ़िकल्टी करेगा, 100% करेगा। पर जिनको जावा आता है उनके लिए ये चीज़ हो सकता है, उनके लिए भी थोड़ा सा एडवांस वाली चीज़ है, ये हल्का नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले आप ध्यान में रख लीजिए। तो मैं उसका भी आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे इसको हैंडल करोगे, कैसे इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए आपका आता है तो कैसे करोगे उसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया 2 ऑप्शन है आपको एप्लेट वाला क्वेश्चन को करने का। एक तो है कि प्रॉपर एप्लेट को फॉलो कीजिए, बनाइए वो, तो उसको अगर हम लोग करेंगे तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए हम लोग को पहले 3 इंपोर्ट करना होगा, ठीक है, हेडर फाइल को। तो इंपोर्ट javax.swing.star, ये हो गया पहला। फिर दूसरा इंपोर्ट java.awt.star, फिर इंपोर्ट java.awt.event। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग को, ये तीनों हेडर फाइल है, इसको पहले हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। और देखिए दूसरी बात, अगर आप लोग इसको ऑनलाइन कंपाइलर में रन करना चाहोगे ना तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग को AWT बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, वो डाउनलोड करना होता है, उसके बाद रन होता है ये वाला कोड। ठीक है, एप्लेट वाला, इसलिए मैं बोला हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले करनी होती है, उसके बाद होता है। तो जिनको ज्ञान नहीं होगा वो, अगर आप चाहोगे कि आप अपने कंप्यूटर में रन करना चाहो तो ये कोड नहीं होगा रन, आपको बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड करना होगा फिर जाके होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपने ये 3 कर लिया, ये AVD स्विंग, ये सब बहुत सारी चीज़ होती हैं, AWT इवेंट, ऐसा बहुत होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे, वही टेम्परेचर कन्वर्टर एप्लेट। आप लोगों को पता है, मैंने बताया था पब्लिक क्लास
ये तो मेरे क्लास का नाम है टेम्परेचर कन्वर्टर एप्लेट, कुछ भी आप दे सकते हो, टेम्परेचर कन्वर्टर कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को इसको एक्सटेंड करना होगा जे एप्लेट नाम से, ठीक है। ये हम लोगों का जावा का ही है फंक्शन जे एप्लेट। फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होगा एक्शन लिस्नर से, ठीक है। ये एक्शन लिस्नर क्या होता है, किसी तरह का एक्शन, किसी कोड पे, किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे एक्शन अगर परफॉर्म करना होता है तो वो होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से पूरा लिखना होगा, पब्लिक क्लास बनाना होगा, ये क्लास हुआ हम लोग का, ठीक है। उसको एक्सटेंड करना होगा एप्लेट से, जावा एप्लेट से। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना होगा एक्शन लिस्नर के फॉर्म में, उसके अंदर फिर हम लोग को पूरा कोड करना होगा, ठीक है। तो ये है, तो इस तरह से हम लोग को करना है प्राइवेट जे टेक्स्ट फील्ड सेल्सियस फील्ड, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जैसे वेरिएबल लेते थे ना सी में, इंट ए बी सी, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को भी वेरिएबल लेना होगा, लेकिन इसको हम लोग को जावा के फॉर्म में लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट इसका फंक्शन टाइप रखा है, और टेक्स्ट फील्ड जे टेक्स्ट फील्ड इसका फॉर्म है, और उसका नाम है सेल्सियस फील्ड, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है प्राइवेट जे लेवल, ये लेवल है, और उसका नाम है फ़ारेनहाइट लेवल। उसके बाद हम लोग इसको ओवरराइट करेंगे पब्लिक वॉइड इनिट, इसके फिर लेआउट बनाएंगे उसका न्यू फ्लो लेआउट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखिए सेट लेआउट करके, अब या तो एकदम पूरा चीज़ इसको रट्टा मारिए जिनको नहीं आता है, और जिनको पता है वो तो ना देख लीजिए, बस उनको तो देखना ही है। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक वॉइड इनिट करके हम लोग लेआउट बनाएंगे, वहाँ से एक न्यू फ्लो लेआउट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग कंपोनेंट का ऐड करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे जे लेवल है सेल्सियस लेवल में, तो यहाँ से हम लोग सेल्सियस लेवल में क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि भाई दो, मतलब सेल्सियस दोगे तब ना हम लोग उसका ये करेंगे। तो वहाँ से हम लोग न्यू जे लेवल बनाएंगे। उसके बाद हम आप लिखेंगे एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। वो जो हम लोग को देगा वो हम लोग का सेल्सियस लेवल में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सेल्सियस फील्ड में एक नया फील्ड बनाएंगे न्यू जे फील्ड नाम से, टेक्स्ट फील्ड नाम से। उसके अंदर 5 ये दे देंगे, यानी कि 5 वैल्यू तक ये दे सकता है वैल्यू को, ठीक है। यानी कि टेक्स्ट फील्ड यानी कि उसका फील्ड साइज़ जो है वो 5 तक है। उसके बाद हम लोग फिर फ़ारेनहाइट लेवल में एक न्यू लेवल बनाएंगे जे लेवल, और उसके बाद टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, वो आगे जाके प्रोग्राम होगा। तो ये चीज़ थोड़ा आप देख रहे लेंदी है, ऑब्वियसली लेंदी है, देखिए इतना सारा काम करना होगा हम लोग को। तो ये तो क्या, अगर आपको पूरा ये कर रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कन्वर्ट बटन बनाएंगे, फिर वहाँ पे एक जे बटन नाम का बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कन्वर्ट, है ना। यहाँ पे न्यू जे बटन आएंगे, उस पर कन्वर्ट होगा, फिर कन्वर्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वाला हम लोग का एक्शन लिस्नर काम शुरू हो जाएगा। फिर ये अंदर जितना प्रोग्राम है एक्शन लिस्नर में दिस लगाएंगे, यानी कि ये वाला प्रोग्राम हम लोग का रन होगा, ये वाला फंक्शन। उसके बाद हम लोग सब कुछ को ऐड करेंगे, ठीक है। जीयूआई में सेल्सियस लेवल को करेंगे, सेल्सियस फील्ड को करेंगे, कन्वर्ट बटन को करेंगे, और फ़ारेनहाइट को लेवल को भी करेंगे। उसके बाद हम लोग ओवरराइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग का मेन काम है जो क्या है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट उसको करना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म करेंगे, और फिर हम लोग ट्राई और कैच करके वो परफॉर्म कर देंगे। ट्राई मतलब सेल्सियस कर देंगे, फिर वो पार्स डबल करके सेल्सियस फील्ड में टेक्स्ट को लेके आएंगे, फिर उसको फ़ारेनहाइट में फार्मूला जो दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ पे देखें वैसे यही फार्मूला ही होता है, वही वाला फार्मूला यहाँ पे लगाए हैं 9/5 इंटू सेल्सियस इंटू 33। उसके बाद उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, समझे। तो इतना सब कुछ करना होगा। तो ये तो क्या भाई पूरा अगर फॉलो करोगे तो वो, लेकिन ये करने जाओगे तो इसमें आपको 100% दिक्कत हो गई, चाहे आप प्रो ही क्यों ना हो, आपको भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये है दूसरा उपाय। अब देखिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे हम लोग को पता है एप्लेट का। तो मान लीजिए अगर आप पूरा प्रॉपर एप्लेट नहीं भी बनाते हो ना, अगर आप सिंपल ये फॉर्मूला ही को कर दोगे, जो क्वेश्चन बोला है जितना बोला अगर उतना ही कर दोगे तो भी आपको 20-25 मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको करते हैं। इसको करने के लिए सिंपल हम लोग जावा वाला प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हेडर फाइल को इंपोर्ट कर देता हूँ java.util.scanner, ठीक है। ये आप लोग को स्कैनर ये वाला याद कर लीजिए, इसको हेडर फाइल को डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपल वही क्लास जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए थे ना, इस सेट 1 वाला वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो पब्लिक क्लास टेम्परेचर कन्वर्टर, आप लोग को पता है ये मेरा क्लास का नाम है, और ये पब्लिक क्लास सिंपल हम लोग को पता है। फिर हम लोग मेन वाला क्लास बनाएंगे, आप लोग को पता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर स्ट्रिंग और ये ARGS, ये हम लोग देख चुके हैं सेट 1 का ही। उसके बाद यहाँ पे मेन काम शुरू करेंगे इसके अंदर, ठीक है, मेन के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक स्कैनर बनाऊँगा, यह है स्कैनर, ठीक है। ये स्कैनर हुआ, और ये मेरे स्कैनर का नाम है स्कैनर, मैंने सिंपल स्कैनर दे दिया है। देखिए ये जो स्कैनर है ये आप लोग का एक तरह से ऐसे समझिए वेरिएबल टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ का S देखिए कैपिटल है,
और ये मेरे स्कैनर का नाम, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, SC में नाम दे सकता था, है ना, सिर्फ S दे सकता था, पर मैंने यहाँ पे स्कैनर लिखा है। और उसके अंदर मैं एक न्यू स्कैनर बनाऊँगा, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो ये हो गया, आप लोग स्कैनर बना दिए पहला। अब यहाँ के अंदर हम लोग काम करेंगे जो भी हम लोग को करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो टेम्परेचर है उसको सेल्सियस में करवाना है ना, तो वो एंटर करो जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि भाई टेम्परेचर को है उसको सेल्सियस में डालो। यहाँ पे प्रिंट एलन भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ये नहीं है, जैसे हम लोग पहले देख रहे थे। तो वो कर दिया कि भाई सिस्टम में टेम्परेचर को ये करो। आप लोगों को पता है प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है ये वाला चीज़, इतना दूर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डबल, मैं एक सेल्सियस नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसको मैं उसका जो वेरिएबल है वो डबल रख रहा हूँ, और ये है मेरे वेरिएबल का नाम सेल्सियस। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, यहाँ से क्या करूँगा, ये जो मेरे को वेरिएबल दिया है उसको मैं वो जो ये वेरिएबल में डाल दूँगा, यानी कि ये जो स्कैनर मिला है उसके में हम लोग ये वाला वैल्यू को डाल देंगे, नेक्स्ट डबल, यानी कि ये जो आएगा वैल्यू उसको पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें करते थे ना, जो भी वैल्यू आता था उसको स्कैन अप करके करते थे, तो यहाँ पे हम लोग करने के लिए यूज़ करेंगे नेक्स्ट डबल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग में सेल्सियस का वैल्यू यूज़र से मांग लिए। ठीक है, जब हम लोग को यूज़र से किसी चीज़ का मांगना होता है ना, तब हम लोग ये स्कैनर वगैरह का यूज़ करते हैं, न्यू स्कैनर बनाते हैं, फिर यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डबल करके बनाते हैं। ठीक है, आपने सेल्सियस दे दिया, उसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो मैंने फिर से डबल फ़ारेनहाइट नाम का एक वेरिएबल बनाया है। इसका डबल मैं इसलिए रखा हूँ ना, ताकि देखिए सेल्सियस वगैरह जो होता है ना, वो सब आपको पता है पॉइंट में भी आ सकता है, 32.5 है ना, तो इसलिए हम लोगों ने इसका डबल रखा है। अगर इंट रखते तो आपको पता है वो तो एग्जैक्ट वैल्यू लेता, 32, 33, 34 ऐसा लेता, पॉइंट वाला चीज़ को हटा देता, इसलिए हम लोगों ने डबल रखा है। ठीक है, और मैंने ये फ़ारेनहाइट इसका वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी दे सकते हो, F दे सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल, क्या फॉर्मूला है, तो 9.0 डिवाइडेड बाई 5.0 इंटू सेल्सियस, यहाँ से जो सेल्सियस देगा वो प्लस 32, तो ये होता है फ़ारेनहाइट को फाइंड करने का सिंपल फार्मूला, तो वो लिख देंगे। तो जब हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हम लोग को फ़ारेनहाइट का वैल्यू पता चल जाएगा, वो फ़ारेनहाइट का वैल्यू ये वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो बस हम लोग सिंपल इसको प्रिंट कर देंगे लास्ट में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्लस फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही है, यहाँ से सिंपल प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। यहाँ पे कमांड फेल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग स्कैनर लगाया था, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि भाई स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, यानी से एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, मैंने कोई वैल्यू दिया ही नहीं है ना, टेम्परेचर का वैल्यू दिया ही नहीं, ये ऑनलाइन कंपाइलर में कर रहा हूँ इसलिए। अब देखिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ, तो मान लीजिए मैं देता हूँ सेल्सियस में 30 कि 30 सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो अब देखिए मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखिए हो गया, और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में हो गया 86.0, समझे। तो अगर आप लोग देखना है तो देख लीजिएगा कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो इतना ही आएगा, समझे। तो इस तरह से हम लोग ने टेम्परेचर कन्वर्टर का एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया। तो अगर आपको पूरा वो नहीं करना है तो आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें 2 सेट का किया है, बाकी 2 सेट मैं अगले वीडियो में बना के दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है, और जो 10 मार्क्स का वाइवा उसमें कोई फिक्स नहीं होता है, कुछ भी पूछ लेता है, इसलिए मैं उसको नहीं बता सकता हूँ, कोई भी आपको नहीं बता सकता है कौन क्या पूछेगा। ठीक है, वो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो जब आप दूसरे बच्चे से पूछ रहा होगा ना, तब आप समझ जाइएगा कि क्या पूछने वाला है आपसे, उसी तरह का दिमाग आपको बस लगाना है ना, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, और मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सभी सेमेस्टर का, तो आप ज़रूर देखिएगा बाकी भी वीडियो को, आपके काम का होगा पूरा वीडियो यहाँ पे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।